गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने इंग्लिश का एक और चैप्टर लेकर, जिसका नाम है अ सैड प्लैनेट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने लेसन को बहुत अच्छे से समझें। हम इस लेसन को लाइव क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं और हम इसको अब वीडियो के रूप में इसको समझेंगे। अ सैड प्लैनेट, सैड का मतलब होता है उदास, प्लैनेट का मतलब ग्रह। जैसे हमारी धरती है वैसे ही सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। तो जो इस प्लैनेट के बारे में बताया गया है, ये प्लैनेट जो है पोल्यूटेड है, कंटेमिनेटेड है, यानी ये बहुत गंदा हो चुका है और वहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको सैड बोला गया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस टू ऑल लिविंग बींग्स। पोल्यूशन जो होता है वो सभी जीव जंतुओं के लिए, लिविंग बींग्स मतलब जितने भी जीव होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, उन सब के लिए बहुत डेंजरस है। इट इज़ अ थ्रेट टू ऑल द लाइव्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कहता है ये धरती पर जितने भी जीवन, जितनी भी जिंदगियां हैं, उन सब के लिए थ्रेट है। थ्रेट मतलब खतरा है। वी शुड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम इट। हमें इससे अपनी धरती को बचाना चाहिए। स्टडी दिस लेसन केयरफुली। चलिए इस लेसन को बड़े ध्यान से पढ़िए। लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज वंस अ लिटिल ग्रे प्लैनेट दैट वॉज वेरी सैड। कहता है एक बार एक लिटिल छोटा सा ग्रे प्लैनेट था, ग्रे कलर का एक प्लैनेट था, दैट वॉज वेरी सैड, जो कि बहुत उदास रहता था। द पीपल लिविंग देयर हैडंट लुक्ड आफ्टर इट डिस्पाइट देम हैविंग ऑल द इन्वेंशंस एंड स्पेसशिप्स यू कुड एवर नीड। कहता है जो वहाँ पर लोग रहते थे, द पीपल लिविंग देयर, जो लोग वहाँ रहते थे, हैडंट लुक्ड आफ्टर इट, उन्होंने इसकी देखभाल नहीं की थी। डिस्पाइट, इसके अलावा, देम हैविंग ऑल द इन्वेंशंस एंड स्पेसशिप्स यू कुड एवर नीड। तो कहता है कि इसके अलावा उन्होंने सभी इन्वेंशंस, जैसे कि स्पेसशिप्स और जितनी भी जरूरत थी उनकी इन्वेंशंस उन्होंने की हुई थी, उन्होंने आविष्कार किए हुए थे, लेकिन अपने प्लैनेट की देखभाल नहीं की थी। They had contaminated the whole countryside so much with rubbish and pollution that there were no plants or animals left. कंट्रीसाइड, कंट्रीसाइड का मतलब है जो गांव का ग्रामीण क्षेत्र है, उन्होंने उसको इतना बुरी तरह से कंटेमिनेट कर दिया। कंटेमिनेट मतलब उसको प्रदूषित कर दिया, उसको गंदा कर दिया। दैट देयर वर नो प्लांट्स और एनिमल्स लेफ्ट, कि वहाँ पर कोई भी जीव जंतु या कोई भी पेड़ पौधा नहीं बचा। मतलब इतना ज़्यादा प्रदूषण फैला दिया उन्होंने अपने प्लैनेट पे कि वहाँ पर कोई पेड़ पौधा जीव जंतु नहीं बचा, केवल मनुष्य थे और वो भी सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन फैला रहे थे। वन डे लिटिल बॉय वॉज वॉकिंग ऑन द प्लैनेट व्हेन ही पास्ड थ्रू अ केव एंड नोटिस्ड अ स्मॉल रेड फ्लावर इनसाइड। एक दिन एक लड़का उस प्लैनेट पर घूम रहा था और जब वो एक गुफा, केव होती है गुफा, केव के पास से गुजरा, नोटिस्ड अ स्मॉल रेड फ्लावर इनसाइड, उसने एक छोटा सा लाल रंग का फूल उस गुफा के अंदर देखा। द फ्लावर वॉज वेरी सिक, ऑलमोस्ट डाइंग, सो मच द बॉय केयरफुली डग अप द फ्लावर विद रूट्स, सॉइल एंड एवरीथिंग। कहते जो फूल था बहुत बीमार था, यानी वो सूखा हुआ सा था, बिल्कुल सूखने वाला था। ऑलमोस्ट डाइंग यानी वो बस सूखने ही वाला था। So the boy carefully dug up the flower with roots and soil and everything. तो इसीलिए उसने देखा कि ये पौधा तो मरने वाला है उस बच्चे ने, तो उसने क्या किया, उसने उस पौधे को मिट्टी और जितनी भी उसकी रूट्स, जड़ें थी, उन सब के साथ उसने खोद लिया। Then he started looking for a place where he could plant it and look after it. तब फिर वो उसके लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगा जहाँ पर वो उसको लगा सके और उसकी देखभाल कर सके। He searched all over the planet, but everywhere was so contaminated that he found no place where the flower could possibly live in. कहता है he searched, उसने ढूंढा सारा पूरा planet, all over the planet, उसने अपने पूरे planet को ढूंढा, but everywhere was so contaminated, लेकिन हर जगह इतनी बुरी तरह से गंदी हो चुकी थी, प्रदूषित हो चुकी थी, that he could found no place, कि उसको कोई भी जगह नहीं मिली where the flower could possibly live in, जहाँ पर फूल जो था रह सकता था। Then he looked up at the sky, तब उसने स्काई की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, and noticed the moon, और उसने चांद को देखा। It seemed
to the boy that maybe the plant could survive there. बच्चे को ऐसा लगा, seemed का मतलब ऐसा प्रतीत हुआ, उस लड़के को ऐसा लगा कि जो प्लांट था वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता था. So the little boy put on his astronaut suit and climbed into a spaceship. कहता है तो लड़के ने अपना जो एस्ट्रोनॉट सूट था, एस्ट्रोनॉट सूट जो अंतरिक्ष यात्रियों के जो कपड़े होते हैं वो पहने उसने और एक स्पेसशिप में चढ़ गया. He put on the he put the little red flower on his back and off he went to the moon. और उसने अपने पीठ पर उस पौधे को भी लगा लिया, उस पौधे को भी अपने साथ ले लिया और वो चांद के लिए निकल गया, यानी चांद पर जाना उसने शुरू कर दिया. फार अवे फ्रॉम द पोल्यूशन, कहता है पोल्यूशन से बहुत दूर. द बॉय प्लांटेड द रोज प्लांट, और चंद्रमा पर वो पहुंच जाता है और फिर वहां पर पोल्यूशन से बहुत दूर उसने चंद्रमा पर उस पौधे को लगा दिया. चंद्रमा भी हमारी जैसी हमारी धरती है वैसी ही धरती है वहां पर, लेकिन वहां पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां ये तो सिर्फ एक कहानी बताई गई है आपको कि धरती से बहुत दूर जाकर हमने प्लांट को उसको लगाया वहां पर, तो इसलिए एक कहानी बनाई गई. लेकिन चंद्रमा जो है वो एक धरती है हमारी जैसी ही, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है, ना वहां पर पानी है ना हवा है, तो वहां पर जीवन संभव नहीं है. ये तो सिर्फ एक कहानी बनाई गई है आपके लिए, ताकि आप अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती को कंटेमिनेट करने से बचा सको. चलिए आगे बढ़ते हैं. द बॉय विजिटिंग इट एवरी डे द फ्लावर स्टार्टेड टू ग्रो. कहता है लड़का हर रोज उस पौधे को देखने जाता और फूल जो था वो उगना यानी बढ़ना शुरू हो गया. The flower was so well cared for that it soon grew into a big plant with many flowers. कहता है पौधे की ऐसी देखभाल हुई, उस पौधे की, उस प्लांट की ऐसी देखभाल हुई कि वो बहुत सारे फूलों के साथ एक बहुत बड़ा पौधा बन गया. Which in turn gave rise to new plants. और उसके बाद उससे, उस पौधे से ही बहुत सारे पौधे उग गए. For new plants grew more plants. From new plants grew more plants. कहता है और फिर जो नए पौधे उगे उनसे बहुत सारे पौधे उग गए. बिफोर लॉन्ग द होल मून वाज कम्प्लीटली कवर्ड विद फ्लावर्स. कहते ज़्यादा समय नहीं लगा कि पूरा का पूरा जो चंद्रमा का क्षेत्र था वो फूलों से भर गया. दैट इज वाई वेन एवर द लिटिल बॉयज फ्लावर्स ओपन अप फॉर अ फ्यू मिनट्स द मून टेक्स ऑन अ सॉफ्ट रेड शीन लाइक अ बर्निंग लाइट. कहता है इसीलिए जब वो फूल खिलते थे, उस लड़के के जो फूल थे वो खिलते थे, तो चंद्रमा उनमें से लाल रंग की रोशनी ले लेता था. मे बी इट्स टेलिंग अस दैट इफ यू डोंट लुक आफ्टर योर प्लैनेट अ डे विल कम व्हेन फ्लावर्स विल ओनली बी एबल टू ग्रो ऑन द मून. कहता है इस कहानी में हमें ये बताया गया है, ये दर्शाया गया है, ये समझाया गया है कि अगर हम अपने प्लैनेट की देखभाल नहीं करेंगे अच्छे से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी धरती पर कोई पेड़ पौधा, कोई फूल नहीं होगा और हमें दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर, ऑन द मून, जैसे दूसरी जगह ग्रहों पर जाकर या दूसरे जगहों पर जाकर हमें पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे. यानी हमें लेसन में बताया गया है कि हमें अपनी प्लैनेट की, हमें अपनी धरती की देखभाल करनी चाहिए. आप कैसे अपनी देखभाल कर सकते हो अपनी धरती की? आपको रबिश को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, कूड़े करकट को ऐसे कहीं नहीं फेंकना चाहिए, अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए. हमें पोल्यूशन फैलाने वाली चीज़ों का परहेज करना चाहिए, जैसे हम घरों में धुआं करते हैं उसको कम से कम करें, या पोल्यूशन करने वाले जो व्हीकल्स होते हैं हमें उनका टाइम टू टाइम चेकअप कराना चाहिए और उनमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कुछ चीज़ें लगवानी चाहिए जिनसे कि पोल्यूशन ना फैले. पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, हमें गंदे पानी को अगर हम पिएंगे या यूज़ करेंगे तो भी हम बीमार होते हैं और कंटेमिनेट वाटर जो है पोल्यूशन फैलाता है ज़्यादा. तो हमें हर चीज़ को प्रदूषण से बचाना है, तभी हमारी पृथ्वी बच पाएगी, तभी हमारी पृथ्वी सुरक्षित रह पाएगी. थैंक यू.